नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बड़ी सेंधमारी करने वाली है? क्या नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने वाली है भारतीय जनता पार्टी? खबर आ रही है कि आधा दर्जन सांसद, हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि आधा दर्जन सांसद नीतीश की पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या दूसरे दल में भी शामिल हो सकते हैं। आधा दर्जन वो संख्या है, 6 सांसदों की संख्या है, 5-6 सांसद नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं। और क्या इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को दे पाएगी? इतनी बड़ी सेंधमारी जेडीयू के खेमे में बीजेपी कर पाएगी? इसको आज हमने समझने की कोशिश की है बिहार के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अमित झा के जरिए। और अमित झा ने इस खबर पर मुहर लगाई है, नहीं लगाई है, और अमित झा ने क्या जानकारी दी है और किस तरह की सेंधमारी बीजेपी करने जा रही है जेडीयू में, सब कुछ खुलकर बताया है अमित शाह ने और बहुत विस्तार से बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अमित झा बता रहे हैं। सुनिए वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। आधा दर्जन सांसद बहुत बड़ी बात होगी जी। नीतीश कुमार इतने कमजोर नहीं हुए हैं जी। देखिए, पाला बदलना बिहार में तो ये रहा ही है और चुनाव के वक्त तो परंपरा सी है, परंपरा सी है। देखिए इधर और इसमें शुरू भी हो गई है और बीजेपी तो इसमें माहिर है कि जो भी नाराज है उसे बढ़ा चढ़ाकर अपने पार्टी में शामिल करवा लीजिए। और देखिए ऐसे ऐसे नेताओं का इतना बड़ा बड़ा स्वागत किया जा रहा है बिहार बीजेपी के द्वारा, जिसकी कल्पना मैंने तो नहीं की थी। हालांकि बीजेपी यही करती है, 2015 में भी बीजेपी यही कर रही थी कि जब गठबंधन से अलग हुई थी तो जो भी नाराज है जेडीयू से उसे तोड़ के ले आओ और इतना बढ़ा चढ़ा के दिखलाओ कि अब तो नीतीश कुमार फिनिश है। देखिए सुनील कुमार पिंटू कोई नई बात नहीं है, सुनील कुमार पिंटू को पता है। और सुनील कुमार पिंटू को टिकट भी जेडीयू ने क्यों दिया था? क्योंकि जब सीटों का बंटवारा हुआ था, जब नीतीश कुमार एनडीए में थे, तो जो सीटों का बंटवारा हुआ था नीतीश कुमार अड़ गए थे। आपको याद होगा नीतीश कुमार अड़ गए थे और अंतिम में दिल्ली में सीटों की घोषणा हुई थी, जिसमें रामविलास पासवान जी जिंदा थे, नीतीश कुमार थे, अमित शाह थे और तीनों ने मिलके उसमें ऐलान किया था सीटों का। आपको याद होगा दिल्ली में। बिल्कुल। चिराग पासवान भी उस समय मौजूद थे। चिराग पासवान ने बड़े कड़े तेवर अख्तियार कर लिए थे कि भाई। हाँ वही मैं कह रहा हूं। तो उस समय मजबूरी थी बीजेपी को कि भाई नीतीश कुमार को बराबर सीटें देनी है और सुनील कुमार पिंटू बीजेपी में आज से नहीं कई सालों से थे। तो एक रिक्वेस्ट किया गया कि ठीक है हम सीट दे रहे हैं, एक कैंडिडेट आप अपनी पार्टी से लड़ा लीजिए। वो सुनील कुमार पिंटू थे। तो सुनील कुमार पिंटू जेडीयू में जरूर थे लेकिन उनका दिल बीजेपी में था और इतने सालों से भाई रहे हैं सुनील कुमार पिंटू बीजेपी में, पुराने नेता रहे हैं बीजेपी के, जरूर जेडीयू से सांसद हैं। तो सुनील और टिकट कटना तय था, टिकट कटना उनका तय था। तो ऐसे में जातीय गणना का आड़ लेके, मैं आड़ ही कहूंगा, देखिए कोई भी नेता अपने जाति का कितना होता है ये हम लोग देख चुके हैं। अपने जाति के लिए, पिछड़ा समाज के लिए कौन नेता ने क्या किया है उस पर एक बहुत बड़ी डिबेट चल जाएगी। लेकिन इस बार बहाना बड़ा अच्छा ढूंढा, बहाना बदलने के लिए बहाना अच्छा ढूंढा है। ठीक है, तो सुनील कुमार पिंटू का बिल्कुल कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि सुनील कुमार पिंटू बीजेपी में जा रहे हैं। ठीक है, संतोष कुशवाहा को लेकर अभी 50-50 है। देखिए संतोष कुशवाहा ने खुद कहा है कि जो नेता का आदेश होगा वो करेंगे। 50-50 है, कितना मुहर बीजेपी लगा पाती है, कितना जेडीयू नीतीश कुमार उन्हें कन्विंस कर पाते हैं, तो अभी 50-50 है। कविता सिंह भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसमें कोई दोहमत नहीं है। और वो क्या चुनाव लड़ना चाहती हैं भाई? उनके जो पति हैं वो चाह रहे हैं कि मेरी पत्नी फिर से भाई सेटिंग है। और उन्हीं के बदौलत कविता सिंह, और कविता सिंह की तो कहानी याद है आपको, पिछली दफा 2019 में बड़े भारी मतों से हराया था हिना साहब को। और जिस कहानी का जिक्र आप कर रहे हो, कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब आपको याद होगा कि भाई अजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते थे और जो भदवा में, हिंदू धर्म में भदवा में शादी करवाई गई थी, जो उपचुनाव हुआ था तो भदवा में अजय सिंह को शादी करनी पड़ी थी, दरौंदा से विधायक बनी थी। हाँ, कविता सिंह दरौंदा से विधायक बनी थी। पूरा एकदम बिहार से नेशनल मीडिया तक
खबर भी चला था, लालू यादव ने मजे लिए थे कि भदवा में शादी करवा दिया नीतीश कुमार राजनीति के लिए। तो वो कहानी भी दिलचस्प है। और उस क्षेत्र में अजय सिंह का दबदबा है जी। जो कविता सिंह के पति हैं अजय सिंह, उनका दबदबा, और उसी दबदबे के कारण कविता सिंह जीती। कविता सिंह की अपनी क्या पहचान, ठीक है विधायक रही है, सांसद रही, तो अपनी पहचान है, लेकिन किसके बदौलत? जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई अनंत सिंह की पत्नी किसके बदौलत जीती, तो अनंत सिंह के कारण जीती। सूरजभान सिंह की पत्नी या भाई किसके कारण जीते, तो सूरजभान सिंह के कारण जीते। तो जिसका जिस क्षेत्र में प्रभाव रहता है, और अगर वो चुनाव नहीं लड़ सकता है तो अपने भाई या पत्नी को टिकट देता है। तो प्रबल इच्छा तो है अजय सिंह और कविता सिंह की चुनाव लड़े, और उन्होंने नेतृत्व के सामने अपना बात भी रख दी है। लेकिन सिवान आरजेडी भी नहीं छोड़ना चाहती है, सिवान आरजेडी भी नहीं छोड़ना चाहती है। तो ऐसे में देखिए बातचीत चल रही है, और उसके बाद क्या कुछ, लेकिन अभी आधे दर्जन सांसदों, नहीं आधे दर्जन अब संख्या कम है। अभिषेक देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं, आधे दर्जन का मतलब क्या, मतलब 6 सांसद, 6 सांसद जी। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन है जी। ये तो तय है कि 15-15 या 16-16 सीटें आरजेडी और जेडीयू अपने पास रखने जा रही है। और ये भी मैं क्लियर कर दूं आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, कि कोई गलतफहमी में ना रहे कि नीतीश कुमार आरजेडी से कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं।